बिल्कुल बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं। देखिए, जैसे हमने कल बताया था कि ये एक सिस्टमैटिक प्लान है। जो हिसाब से छावनी बन चुकी थी अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर, अरविंद केजरीवाल जी को एक नजर बंद करके रखा था, हाउस अरेस्ट करके रखा था, ये संकेत दे रही थी कि उनको अरेस्ट होगा। ये कुछ नहीं है, एक शर्मनाक बात है, लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि एक नेता जो है, जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, सच्चाई बयां कर रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही ताकि वो इस चुनाव में कुछ भी काम ना कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना जो काम कर रही है गलत तरीके से वो करते रहे। क्यों सिर्फ आप इंडिया अलायंस और ऑपोजिशन को टारगेट करें? क्योंकि तुम्हें डर है। डर इस बात का है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत हो और आगे आए तो तुम नहीं जीत पाओगे, लेकिन ये नहीं होगा। इंडिया अलायंस मजबूत है और अब ये जो हुआ है उसके बाद और मजबूत होगा और डट कर लड़ेंगे। ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी। Chances given to him. I think this is the 22nd memo given by the ED to the Honorable Kejriwal ji. He was not ready to attend the inquiry. He gave several reasons for that, but nobody can go beyond the law. Everybody is equal before law. गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। आज लड़ाई की शुरुआत हुई है, इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा। और इसके लिए आज अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर, पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर, इस तरह से शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा। लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है।
और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम रात को ही कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा चुके हैं। रात को हमारे वकील रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही हमारी इस अर्जी को सुने और इस पे फैसला दे, हमें न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं। जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। But he's not the first one. Before this, a few weeks ago, our friend, the Chief Minister of Jharkhand, he was also detained. He went to Raj Bhavan and submitted his resignation because he knew what would happen. If he went to jail as a sitting Chief Minister, the BJP would have used the constitution to impose President's rule. That is now my worry for Delhi, that if the Aam Aadmi Party insists on retaining Arvind Kejriwal as Chief Minister from jail, the centre will use this as an excuse and quite possibly impose President's rule in New Delhi. I mean, like I said, Arvind Kejriwal is not the first, and I fear he won't be the last. This will happen.